जय हिंद साथियों। चलिए आज देखते हैं ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार क्या होता है? प्रसार का मतलब होता है फैलना, और ऊष्मीय प्रसार थर्मल एक्सपेंशन, एक्सपैन मतलब फैलना, अर्थात ऊष्मा देने पर अगर किसी पदार्थ में, किसी वस्तु में प्रसार हो रहा है, फैल रही है वस्तु, तो इस घटना को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। ठंडा करने पर, ऊष्मा ले लेने पर, ठंडा करने पर वो सिकुड़ेगी और गर्म करने पर फैलेगी, इस घटना को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। ये तीनों अवस्थाओं में देखी जाती है, ठोस में, द्रव में और गैस में। ठोस में भी पाया जाता है ऊष्मीय प्रसार, ये तीनों अवस्था में देखी जाएगी। ठोस में भी ऊष्मीय प्रसार देखने को आपको मिलेगा, और द्रव में भी ऊष्मीय प्रसार देखने को मिलेगा, ठीक, और गैस में भी ऊष्मीय प्रसार देखने को मिलेगा। गैस में ऊष्मीय प्रसार अर्थात तीनों अवस्थाओं में ऊष्मीय प्रसार, अर्थात तीनों अवस्थाओं में चेंजिंग आएगी। अगर ठोस को गर्म करेंगे ये भी फैलेगा, द्रव को गर्म करेंगे वो भी फैलेगा, गैस को गर्म करने पर फैलता है। बायल्स और चार्ल्स का नियम आपने यहाँ पढ़ रखा होगा केमिस्ट्री में। तो ठोस में अर्थात किसी छड़ को आप गर्म कर रहे हैं, किसी आयताकार प्लेट को गर्म कर रहे हैं, किसी घनाकार क्यूब को गर्म कर रहे हैं, या घन को या घनाभ को गर्म कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल में, लंबाई में या आयतन में वृद्धि देखने को मिलेगी, और इसे ठोस में देखा जाएगा। द्रव में क्या होगा? द्रव में तो आयतन ही होगा, आयतन प्रसार पाया जाता है। तो उसमें भी दो प्रकार के आभासी और वास्तविक आयतन प्रसार मैं समझाऊंगा। गैस में आप केमिस्ट्री में पढ़ें। ठोस में तीन प्रकार के प्रसार पाए जाते हैं। जो ठोस में प्रसार होते हैं वो प्रसार तीन प्रकार के होते हैं। ठोस में प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? तीन। पहला जो होता है उसे कहते हैं रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार, ठोस में तीन प्रकार के प्रसार पाए जाते हैं। रेखीय प्रसार, या इसको एक और नाम से जानते हैं, दैर्ध्य प्रसार। दैर्ध्य प्रसार, या एक और नाम से जानते हैं अनुदैर्ध्य प्रसार। अनुदैर्ध्य प्रसार, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई रॉड है, इसको जब हम गर्म करते हैं, कोई रॉड है, छड़ है, ठीक है, इस तरह से कोई छड़ है, और इसे जब हम गर्म करेंगे, इसे गर्म करेंगे तो इसकी लंबाई में वृद्धि होगी। अब आप कहोगे चौड़ाई में नहीं होगी, होगी, लेकिन लंबाई की तुलना में चौड़ाई में बहुत कम होगी, नगण्य होगी, इसलिए उसे छोड़ देते हैं। इसे गर्म करने पर लंबाई में वृद्धि देखी जाती है। क्या होता है? लंबाई में ज़्यादा वृद्धि देखी जाती है चौड़ाई की अपेक्षा, तो माना जाता है लंबाई में वृद्धि देखी गई, तो गर्म करने पर लंबाई में बढ़ जाता है। इस प्रकार के प्रसार को रेखीय प्रसार, रेखा में बढ़ गया ना, इस प्रकार के प्रसार को रेखीय प्रसार कहते हैं। और दूसरे प्रकार का प्रसार क्या होता है? दूसरे प्रकार का प्रसार मतलब जब किसी छड़ को गर्म करने पर उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है, तो इस प्रकार के प्रसार को रेखीय प्रसार कहते हैं। यह जो वृद्धि हुई, यह छड़ के प्रारंभिक लंबाई और ताप वृद्धि या तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यहीं से फार्मूला निकलेगा। कौन सा? रेखीय प्रसार गुणांक आगे पढ़ेंगे, बताएंगे। दूसरा जो है ठोस में होता है क्षेत्रीय प्रसार। क्षेत्रीय प्रसार या पृष्ठीय प्रसार कहते हैं, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो क्षेत्रीय प्रसार क्या होता है जी? क्षेत्रीय मतलब कोई वर्गाकार या आयताकार, या जिसमें क्षेत्रफल हो, पटल है, लैमिना है। अब क्या होगा? इसको जब आप गर्म करेंगे, जब इसको गर्म करेंगे तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि देखी जाएगी, अर्थात लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि हो रही है। इस प्रकार गर्म करने पर लंबाई चौड़ाई दोनों में वृद्धि होगी, तो जो क्षेत्रफल में वृद्धि आएगी उसी को हम प्रसार बोलेंगे। तो इसका प्रसार हो गया। तो जब किसी लैमिना या आयताकार या वर्गाकार पटल को गर्म करते हैं तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। इस प्रकार के प्रसार को क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। और क्षेत्रफल में जो ये इतना वृद्धि हुई है, जो चारों तरफ देख रहे हैं वृद्धि हुई है, यह वृद्धि प्रारंभिक क्षेत्रफल और तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, ताप बढ़ाओगे, गर्म करोगे, ताप बढ़ेगा, उसके अनुक्रमानुपाती होगी। ये जो छोटा सा आप चारों तरफ एरिया देख रहे हो वृद्धि हुई है, यह वृद्धि। ठीक है, अब देखो तीसरी बात जो देखने को मिला वो मिला आयतन प्रसार। कौन सा प्रसार? आयतन प्रसार। तीन प्रकार का प्रसार देखने को मिलता है। आयतन प्रसार,
ये क्षेत्रीय प्रसार का था। आयतन प्रसार, वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये क्या है, एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ये है वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो आयतन प्रसार में क्या होता है, जब किसी ऐसे चीज़ को ले जिसमें आयतन हो, तो घन घनाभ ले लीजिए या गोला ले लीजिए, ठीक है, घन घनाभ या गोला ले लीजिए, तो इसको जब गर्म करेंगे आप तो इसके आयतन में वृद्धि होगी। इस चीज़ को जब गर्म करेंगे आप, उष्मा देंगे, तो इसकी आयतन में वृद्धि देखी जाएगी। और जब आयतन में वृद्धि होगी तो आयतन में जो भी वृद्धि होगी वो वृद्धि क्या कहलाएगी, आयतन प्रसार कहलाएगी, ठीक है। तो यह आयतन में वृद्धि इसके प्रारंभिक आयतन, घन के जो प्रारंभिक आयतन होगा उसके अनुक्रमानुपाती होगी और ताप वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होगी। सीधी सी बात है, जो भी वृद्धि आएगी, प्रसार आएगी, वो उनकी प्रारंभिक लंबाई में, अगर लंबाई में हो रही है वृद्धि तो प्रारंभिक लंबाई के अनुक्रमानुपाती, क्षेत्रफल में हो रही है तो प्रारंभिक क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती, और आयतन में हो रही है तो प्रारंभिक आयतन। इसका मतलब समझ में आया, प्रारंभिक आयतन ज़्यादा होगा तो वृद्धि ज़्यादा होगी, प्रारंभिक आयतन कम होगा तो वृद्धि कम होगी। प्रारंभिक क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, प्रारंभ में बड़ी चीज़ें हैं तो वृद्धि ज़्यादा देखने को मिलेगी, और क्षेत्रफल कम होगा तो वृद्धि कम देखने को मिलेगी। वही लंबाई में भी, ज़्यादा लंबा छड़ है तो वृद्धि ज़्यादा होगी गर्म करने पर, और कम लंबा है तो वृद्धि कम होगी। ये आयतन में प्रसार और क्षेत्रफल में प्रसार और रेखीय प्रसार है जो ठोस में पाया जाता है। 3 प्रकार के प्रसार पाए जाते हैं ठोस में। द्रव में कौन सा पाया जाता है सर, द्रव में 2 प्रकार के प्रसार पाया जाता है। आयतन प्रसार ही होता है, एक होता है आभासी प्रसार। आभासी प्रसार, कौन सा आभासी प्रसार है सर, आभासी प्रसार आयतन प्रसार है, आभासी आयतन प्रसार है। और दूसरा होता है वास्तविक प्रसार। वास्तविक प्रसार, ये 2 प्रकार के प्रसार पाए जाते हैं। लेकिन ये दोनों ही कौन से प्रसार होते हैं सर, आयतन प्रसार होते हैं। दोनों ही आयतन में वृद्धि होता है, आयतन प्रसार। ये क्या चीज़ है मैं समझाऊंगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। फिर हम रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, आयतन प्रसार आज देखते हैं, ठीक। चलिए इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, हटाइए। देखिए रेखीय प्रसार था, रेखीय प्रसार गुणांक क्या कर रहे हैं, जब किसी छड़ को गर्म करने पर उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है तो इसे रेखीय प्रसार कहते हैं। जो अभी समझा है, लंबाई में जो होने वाली वृद्धि होती है वह छड़ के प्रारंभिक लंबाई तथा तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे यहाँ देखिए, समझिए, ये देखिए, ये क्या है, कोई छड़ है, ठीक है, इसकी कुछ प्रारंभिक लंबाई होगी। प्रारंभिक लंबाई सर यल नॉट मान लीजिए, प्रारंभिक लंबाई इसका यल नॉट मान लीजिए, ठीक। क्या है, प्रारंभिक लंबाई यल नॉट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो अब क्या होगा, इसको गर्म करिए। जब इसे गर्म करेंगे, उष्मा देंगे, गर्म करेंगे, डेल्टा टी तापांतर दे रहे हैं आप, गर्म कर रहे हैं डेल्टा टी, हैं, तो क्या होगा, फैलेगा, दोनों तरफ फैलेगा, लेकिन एक तरफ ही हम लेकर दिखा रहे हैं आपको। इसके लंबाई में क्या होगी, वृद्धि पाई जाएगी, ठीक है। इसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। गर्म कर रहे हैं तो लंबाई बढ़ेगी, ठंडा करते तो कम होता। जो लंबाई में वृद्धि हुई उसको क्या कहते हैं, डेल्टा यल ले लेते हैं। लंबाई में वृद्धि को डेल्टा यल ले लिए, तो गर्म करने पे लंबाई में वृद्धि होती है और इसी घटना को रेखीय प्रसार कहते हैं। तो लंबाई में जो वृद्धि हुई डेल्टा यल, यही तो कह रहा है, लंबाई में होने वाली वृद्धि, गर्म करने पे जो लंबाई में वृद्धि हुई डेल्टा यल, यह क्या होता है, प्रारंभिक लंबाई यल नॉट और जो तापांतर है, ताप में अंतर डेल्टा टी, दोनों के अनुक्रमानुपाती होता है अकॉर्डिंग टू दिस। इसका मतलब ये कह रहा है कि डेल्टा यल प्रोपोर्शनल टू क्या, यल नॉट प्रारंभिक लंबाई, तथा दूसरी बात भी बोला है कि डेल्टा यल प्रोपोर्शनल टू क्या, डेल्टा टी तापांतर, ताप में वृद्धि या कमी। अब क्या होगा, डेल्टा यल दोनों में है, तो अल्फा नहीं है, अनुक्रमानुपाती, यल नॉट इंटू डेल्टा टी हो जाएगा कि नहीं, दोनों एक साथ कर लिए भाई, अर्थात डेल्टा यल नॉट के अनुक्रमानुपाती है, डेल्टा टी का अनुक्रमानुपाती है, तो डेल्टा यल दोनों के साथ अनुक्रमानुपाती संबंध बना लिया, अच्छी बात है सर। अब इसको हटाएंगे, अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट भी उसी तरह से आएगा। इसे हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, बराबर इसके स्थान पे बराबर एक कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या है, अल्फा ही है। ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह है, ये अल्फा है, ध्यान देना, ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह था, इसे हटाए हैं तो अल्फा है, अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक है, इसलिए ले रहे हैं यल नॉट डेल्टा टी। कोई दिक्कत
नहीं। तो इसे देख थोड़ा सुंदर लगने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एल बराबर एल नॉट अल्फ़ा डेल्टा टी, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, इस तरह से लिख दिए। तो ये लंबाई में वृद्धि हो गई। बड़े कमाल का सूत्र, लंबाई में होने वाली वृद्धि है। ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए सर कुल लंबाई बताइए, कुल लंबाई क्या, कुल लंबाई, तो क्या आप नहीं बता सकते? कुल लंबाई एल बराबर क्या लिख सकते हैं सर, एल नॉट क्या था, प्रारंभिक लंबाई प्लस डेल्टा एल। भाई प्रारंभ में जो लंबाई है और डेल्टा एल जोड़ दो तो कुल लंबाई यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, कुल लंबाई। ठीक, तो जोड़ो, एल नॉट रहने दो, डेल्टा एल के स्थान पे क्या हो सकता है, एल नॉट अल्फ़ा डेल्टा टी हो सकता है। एल मतलब कुल लंबाई, ठीक, एल नॉट दोनों में कॉमन ले लो, तो एल बराबर क्या आ गया, एल नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ये हो गया आपका कुल लंबाई। अब सर अल्फ़ा क्या है, हाँ बता देते हैं, जहाँ अल्फ़ा इक्वल टू है रेखीय प्रसार गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फ़ा क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक। सर यहाँ से अल्फ़ा का मात्रक निकाल सकते हो आराम से, अल्फ़ा बराबर मात्रक नहीं निकाल सकते, अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपान एल नॉट इंटू डेल्टा टी, निकाल सकते हैं। अब एल का मात्रक स्वाहा हो जाएगा, तो यहाँ से अल्फ़ा का मात्रक बता सकते हो, अल्फ़ा का मात्रक क्या हो जाएगा, प्रति डिग्री सेल्सियस कर सकते हो, या प्रति डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस इनवर्स कर सकते हो, आपके ऊपर है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स कर सकते हो, या प्रति डिग्री सेल्सियस या केल्विन इनवर्स कर सकते हो, या प्रति केल्विन। अब आप कह सकते हो सर केल्विन कहें सेल्सियस, दोनों कहो चाहे जो कहो, दोनों ये सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि तापांतर में सेल्सियस और केल्विन बराबर होते हैं, 1 केल्विन का तापांतर बराबर 1 डिग्री सेल्सियस का तापांतर, कोई अंतर नहीं होता। तो प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन कुछ भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, ये नहीं कि सर प्रति फ़ारेनहाइट कहें, नहीं, तब चेंज करें। सेल्सियस एसआई, ये केल्विन और सेल्सियस बराबर होते हैं, केल्विन क्या है, एसआई मात्रक है, किसका, तापांतर, ताप का चाहे तापांतर कहो, तापांतर के लिए दोनों बराबर होते हैं, इसलिए दोनों कर सकते हो, केल्विन इनवर्स या प्रति केल्विन, या सेल्सियस इनवर्स या प्रति डिग्री सेल्सियस। अल्फा का मात्रक भी यही हो जाएगा, बीटा का मात्रक भी यही है, गामा का मात्रक, रेखीय प्रसार गुणांक का भी यही है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का यही है, आयतन प्रसार गुणांक, तीनों का यही होगा, मात्रक सेम होगा। ठीक है सर, इसका डिफिनेशन बता सकते हैं, बहुत आराम से बता सकते हो डिफिनेशन। भाई डिफिनेशन क्या होगा, अगर एल नॉट 1 ले लें और डेल्टा टी 1 ले लें तो डेल्टा एल बराबर अल्फा, मतलब 1 मीटर लंबे किसी छड़ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है वही रेखीय प्रसार गुणांक है। अगर एल नॉट का मान 1 ले लो, यदि एल नॉट बराबर 1 मीटर और डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस रख दो, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा एल। समझ रहे हैं, परिभाषा अपने आप क्लियर हो गई कि नहीं? क्या परिभाषा हुई, 1 मीटर छड़ ले लो, किसी भी पदार्थ, लोहा सोना चांदी, 1 मीटर छड़ ले लो, उसे 1 डिग्री तक गर्म करो, 1 मीटर छड़ लेकर 1 डिग्री तक गर्म करो, उसकी लंबाई में जो भी वृद्धि आए वही वृद्धि क्या होगी, उस पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक होगा। किसी लोहा का हमें रेखीय प्रसार गुणांक निकालना, चांदी का, सोने का, तांबे का, किसी का रेखीय प्रसार गुणांक निकालना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, उसका बस 1 मीटर ले लो लंबा छड़, 1 मीटर लंबा छड़ 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दो, उसकी लंबाई में जो भी वृद्धि आई वही वृद्धि क्या हो जाएगी, रेखीय प्रसार गुणांक, किसका, लोहे का है तो लोहा का, तांबे का है तांबे का, सोने का है सोने का, ये पदार्थ पे डिपेंड करता है, ध्यान देना। ठीक है, अच्छा बना लो, अब इसका इसे बना लो, फिर क्षेत्र पे आते हैं। देखिए क्या,
क्षेत्रीय प्रसार या क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या है? जब किसी आयताकार पटल को गर्म करने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है तो इस प्रसार को क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। और जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी वह पटल के प्रारंभिक क्षेत्रफल तथा तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे यहाँ देख लो, ये कोई आयताकार पटल है, ठीक, इसका प्रारंभिक क्षेत्रफल कुछ होगा, हाँ सर कुछ तो होगा, A0 मान लो, प्रारंभ में क्षेत्रफल इसका A0 है। अब इसे हम गर्म कर रहे हैं, इसे दे रहे हैं हीट, उष्मा दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, अर्थात तापांतर डेल्टा टी, ताप में वृद्धि कर रहे हो, तो इसके क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी? वृद्धि देखने को मिलेगी, लंबाई में भी वृद्धि होगी, और चौड़ाई में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि मिलेगी, अर्थात टोटल एरिया में वृद्धि हो जाएगी, लंबाई गुणे चौड़ाई एरिया। तो क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई उसको हम डेल्टा ए कर लिए। तो कह रहा है जो क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, यह क्षेत्रफल में वृद्धि प्रारंभिक क्षेत्रफल और तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसा कि देख लो कह रहा है वो डेल्टा ए किसके अनुक्रमानुपाती? प्रारंभिक एरिया क्या है? A0 प्रारंभिक क्षेत्रफल, तथा डेल्टा ए क्षेत्रफल में वृद्धि किसके अनुक्रमानुपाती है? डेल्टा टी के अनुक्रमानुपाती हो। तो दोनों को एक में मिला दो, अनुक्रमानुपाती किसके? प्रारंभिक क्षेत्रफल और गुणे क्या? डेल्टा टी, दोनों के अनुक्रमानुपाती है क्षेत्रफल में वृद्धि, ठीक है। इसको हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा। अब इस कांस्टेंट को हम बीटा कहते हैं, इस कांस्टेंट को क्या कहा जाता है? बीटा। और बीटा क्या है? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक डेल्टा टी। अच्छा लगने के लिए हम आपको बताएं कैसे कर लो, A0 बीटा डेल्टा टी, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? सर ये तो क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई, क्षेत्रफल में वृद्धि, प्रारंभिक क्षेत्रफल और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, तापांतर। कुल क्षेत्रफल बता सकते हो? हाँ सर, कुल क्षेत्रफल A बराबर A0 प्लस डेल्टा ए लिख सकते हैं। A0 रहने दो प्लस डेल्टा ए, A0 बीटा डेल्टा टी लिख सकते हो। A0 कॉमन ले लो, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, क्या हो जाएगा? ये सर कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। जहाँ कौन क्या है? जहाँ बीटा इक्वल टू क्या है? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। बीटा क्या है? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। बीटा का मान कैसे निकाल सकते हो? यहाँ से निकाल सकते हो, देख लो, डेल्टा ए अपॉन A0 इंटू डेल्टा टी। अब देखो A0 क्षेत्रफल का मात्रक ऊपर मीटर स्क्वायर कट जाएगा, और डेल्टा ए और A0 कट जाएगा, मात्रक निकालना है तो डेल्टा टी 1 डेल्टा टी प्रति डिग्री सेल्सियस। तो बीटा का भी क्षेत्र क्या मात्रक हो जाएगा? तो बीटा का मात्रक वही प्रति डिग्री सेल्सियस, या इसे प्रति केल्विन भी कर सकते हैं, जो कि वहाँ कहते थे, ठीक है। डिफिनेशन भी उसी तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, इसे भी बना सकते हो आप। ये क्षेत्रीय प्रसार या क्षेत्रीय प्रसार गुणांक हो गया, ठीक। A0 क्या है? प्रारंभिक क्षेत्रफल। ये क्या है? डेल्टा ए क्या है? क्षेत्रफल में वृद्धि। लिख दे रहे हैं, कई बार बोल चुके हैं। A0 क्या है? प्रारंभिक क्षेत्रफल। डेल्टा ए क्या है? क्षेत्रफल में वृद्धि। और डेल्टा टी क्या है? तापांतर। कई बार बोले हैं, रेखीय प्रसार गुणांक में भी आप चाहे तो इस तरह से लिख लीजिएगा, कई बार हालांकि हम बोल चुके हैं, ठीक है। तापांतर मतलब क्या होता है? ताप में वृद्धि भी दिखाएगा, कमी भी। अब गर्म कर रहे हो तो वृद्धि ही होगा, और ठंडा करोगे ताप में कमी भी दिखाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक हो गया। देखिए क्या, आयतन प्रसार या आयतन प्रसार गुणांक। जब किसी घन या घनाभ को गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है तो इसे आयतन प्रसार कहते हैं। आयतन में जो वृद्धि होती है प्रारंभिक आयतन तथा तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। सेम वही लाइन तीनों में चल रहा है, ध्यान देने वाली बात है। कोई घन घनाभ बना लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा, ठीक। अब क्या है, जब इसका कोई प्रारंभिक आयतन होगा जी, मान लो V0 प्रारंभिक आयतन है। अब इसे हम गर्म करेंगे, जब
इसे हम क्या दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। डेल्टा टी टेम्परेचर दे रहे हैं, डेल्टा टी ताप है, गर्म कर रहे हैं, तो इसके आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी। आयतन में क्या देखने को मिलेगा सर, वृद्धि देखने को मिलेगा। जो आयतन में वृद्धि होगी, यह वृद्धि, आयतन में जो वृद्धि हुई डेल्टा भी, यह वृद्धि प्रारंभिक आयतन और तापांतर के अनुक्रमानुपाती होगा। अर्थात डेल्टा भी प्रोपोर्शनल टू क्या, वी नॉट, तथा वी नॉट क्या है, प्रारंभिक आयतन, डेल्टा भी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। अब दोनों के एक में कर दो, डेल्टा भी प्रोपोर्शनल टू वी नॉट इंटू डेल्टा टी। इसे हटाओगे कांस्टेंट आएगा, डेल्टा भी इक्वल टू गामा वी नॉट डेल्टा टी। ये गामा क्या है, आयतन प्रसार गुणांक है। इसे अच्छा लगने के लिए आपको बताएं, भी डेल्टा भी बराबर लिख सकते हो वी नॉट गामा डेल्टा टी। आयतन में वृद्धि आ गई, किसी चीज़ को गर्म करोगे आयतन में क्या वृद्धि होगी, वी नॉट क्या है, प्रारंभिक आयतन है, गामा क्या है, आयतन प्रसार गुणांक है, डेल्टा टी क्या है, तापांतर है। कुल आयतन बता सकते हो सर आराम से, कुल आयतन भी बराबर क्या हो जाएगा, वी नॉट प्लस डेल्टा भी जुड़ जाएगा, कुल आयतन हो जाएगा। तो वी नॉट रहने दो, वी नॉट गामा डेल्टा टी कॉमन ले लो, वी नॉट कॉमन, 1 प्लस गामा डेल्टा टी आ गया, भी बराबर, ठीक है। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ देख लेना, भी बराबर वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुल आयतन ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जहाँ कौन क्या है सर, जहाँ गामा बताइए, गामा क्या है, आयतन प्रसार गुणांक है, आयतन प्रसार गुणांक है। मात्रक सर, इसका मात्रक भी वही होगा, गामा का मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस बोलिए या प्रति केल्विन बोलिए, क्यों, क्योंकि वही निकाल लो, डेल्टा भी बटे भी डेल्टा टी आएगा, सेम वही बात। तो अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक, बीटा क्या है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, गामा क्या है, आयतन प्रसार गुणांक। तीनों के मात्रक क्या है, प्रति डिग्री या सेल्सियस या प्रति केल्विन, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। आयतन में वृद्धि का फार्मूला, देश, कुल आयतन देश, ये सभी चीज़ें अगर समझ में आ गई हैं तो हम एक लाइन में सब आपको दिखा सकते हैं कि रेखीय प्रसार क्या होता है, क्षेत्रीय प्रसार क्या होता है, आयतन प्रसार। तो रेखीय प्रसार में क्या होता है, कुछ नहीं सर। अब इसको अगर रेखीय प्रसार वाला आपने ध्यान दिया हो, डेल्टा एल बराबर एल नॉट अल्फा डेल्टा टी था। क्षेत्रीय प्रसार में डेल्टा ए बराबर ए नॉट बीटा डेल्टा टी था। और आयतन प्रसार में अभी अभी आपने देखा ही, डेल्टा वी बराबर वी नॉट गामा डेल्टा टी, ठीक है। कितना सिंपल ढंग से आप कर सकते हैं। अल्फा क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक, बीटा क्या है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, गामा क्या है, आयतन प्रसार गुणांक। आगे इनमें संबंध देखेंगे, ठीक है, और देखेंगे जल का सामान्य प्रसार क्या होता है। यही सब कुछ टॉपिक यहाँ इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और इन पर आएगा सवाल। अब रेखीय प्रसार गुणांक या क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में क्या रिलेशन होता है, अल्फा बीटा गामा 1 2 3 का रिलेशन होता है, उसे हम प्रूफ कर देंगे, ठीक है, अगली क्लास में। फिर इस पर आप न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत कर सकते हैं, हालांकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी यहाँ से आने के चांस होते हैं। प्रसार के कारण ही जो तार खींचे जाते हैं ठंडी के दिनों में खींचे जाते हैं, वायरिंग होती है जो, ठीक है, प्रसार के कारण ही रेल की पटरियों के बीच गैप छोड़ा जाता है, ये प्रसार का ही देन है, ठीक है। ये सब बातें भी हम समझ लेंगे, पहले इतना आप बना लीजिए और ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए।